हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ संस्कार के बारे में। और संस्कार चैप्टर से आप लोग समझ लीजिए क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से आने ही वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं तो आप समझिए एग्जाम में अच्छा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये संस्कृत का ऐसा चैप्टर है कि जो 15 से 20 नंबर आपको दे के जाएगा ही जाएगा। क्योंकि थ्योरी की बात कर लूँ चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ, सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से रहता है उसका नाम है संस्कार। इसलिए बड़े ध्यान से इस चैप्टर को देखना है, इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करेंगे तो फिर आप बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कार के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो ये 16 प्रकार के नहीं हैं, संस्कार जो हैं 5 प्रकार के हैं। अगर पूछता है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तो संस्कार 5 प्रकार के हैं। लेकिन अगर पूछता है कि कुल संस्कार कितना है, अगर कुल संस्कार के बारे में अगर पूछता है तो आप लोग को बताना है कि 16 संस्कार हैं। अगर प्रकार पूछता है तो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। ये ध्यान रखना है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग को टिक लगाना है। कितने लगाना है, 16 लगाना है कि कुल संस्कार कितने हैं, 16 हैं। अगर प्रकार पूछेगा तो 5 हैं। आ जाते हैं कौन कौन 5 है। देखिए मैंने अभी बताया कि संस्कार टोटल 5 प्रकार के हैं। तो ये हैं कौन कौन, तो आप लोग को पहले याद रखना है कि जन्म के पूर्व संस्कार 3 हैं। पहले हैं जन्म पूर्व संस्कार है एक। दूसरा है शैशव अवस्था का संस्कार है, शैशव अवस्था में जो संस्कार लगता है। और तीसरा संस्कार कौन सा आता है, पहला संस्कार जन्म पूर्व हो गया, दूसरा संस्कार कौन हो गया, शैशव अवस्था में, तीसरा शिक्षा संस्कार, जो शिक्षा में उपयोग होने वाला है वो संस्कार आएगा। ठीक है, तीसरा ये संस्कार है। अगले आ जाते हैं चौथा संस्कार कौन सा है। तो 4 नंबर पे संस्कार आता है कौन सा, आप लोग को 4 नंबर पे आता है विवाह संस्कार। ठीक है, 4 नंबर पे कौन सा आता है, विवाह संस्कार। और 5 नंबर पे आता है दाह संस्कार। कौन सा आता है, दाह संस्कार। तो बिल्कुल नहीं भूलना है। संस्कार कितने प्रकार के मैंने बता दिया, 5 प्रकार का। पहला जन्म पूर्व संस्कार हो गया, दूसरा शैशवावस्था का संस्कार, तीसरा शिक्षा का संस्कार, और चौथा विवाह संस्कार, और 5वां क्या, दाह संस्कार है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पहले देखने वाले हैं, जिसका नाम है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, 3 हैं। याद रख लेना, बिल्कुल नहीं भूलना है कि जन्म के पहले कितने संस्कार लगते हैं। तो जन्म के पहले 3 लगते हैं, वो भी कौन कौन, सुन लीजिए। तो जन्म के पहले 3 संस्कार लगते हैं, पुंसवन संस्कार, गर्भ रक्षा और सीमंतोनयन। आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए इसके आगे चर्चा मैं नहीं करूँगा, आगे चर्चा करता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला पूछता है बच्चा जब जन्म लेता है उस समय कितने संस्कार लगता है। तो बच्चा जो जन्म लेता है उस समय हम लोग को 6 संस्कार लगता है। कौन कौन लगता है, पहला जातक्रम, नामक्रम, निष्क्रमण, अन्नप्रशानम, चूड़ाक्रम, कर्णवेधनम। मैं सबके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, आगे चर्चा करूँगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 4 नंबर शिक्षा का संस्कार। तो शिक्षा का संस्कार कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अगला विवाह संस्कार कितने हैं, 1 हैं। विवाह संस्कार कितने हैं, 1। और अगला पे आ जाते हैं, मरने के बाद संस्कार कितना लगता है, 1। तो मैं टोटल संस्कार 16 बता दिया। जन्म के पहले कितने लगने वाला है, 3। जन्म हो जाता है उस समय कितने संस्कार लगता है, 6। आप लोग को शिक्षा में कितना लगता है, 5। विवाह में कितना लगता है, 1। और मरने पे कितना लगता है, 1। तो टोटल हम लोग जोड़ने वाले हैं तो कितना होने वाला है, 16। टोटल संस्कार कितने हो गए, 16। प्रकार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 प्रकार के। लेकिन कुल संस्कार कितने हो गए, 16 गो संस्कार हो गए। ध्यान रखना है, प्रकार 5 और कुल कितने हो गए, 16। जन्म के पहले 3, जब जन्म लिए उस समय कितना, 6। शिक्षा में कितना, 5। विवाह में 1 और मरने पे 1। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए जन्म के पहले कितने संस्कार लगते हैं, हमने बताया था 3। कौन कौन आता है, गर्भधान, मतलब जो भी माता गर्भधान करती हैं। पुंसवन संस्कार का मतलब क्या है, समझिए। पुंसवन संस्कार वह संस्कार होता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहता है ना, वो कैसा हो, संस्कारी हो, उसके लिए कौन सा संस्कार लगता है, पुंसवन। और अगला है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन संस्कार मतलब जो भी माता गर्भधारण है उनको कैसा रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए। और प्रसन्न रखने के लिए कौन सा संस्कार लगता है, सीमंतोनयन। तो जन्म के पहले 3 संस्कार बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो बच्चा गर्भ में आकर
बच्चा कैसा हो जाए, संस्कारी हो जाए। मतलब जो माता के गर्भ में आया है बच्चा वो कैसा हो, संस्कारी हो। वो कौन से संस्कार से आता है, पुष्पवन संस्कार से। बिल्कुल नहीं भूलना है। थ्योरी भी पूछ सकता है कि पुष्पवन संस्कार के चर्चा बताइए। तो पुष्पवन संस्कार क्या करता है कि जो भी बच्चा जो है गर्भ में पल रहा है वो कैसा हो, संस्कारी हो। उसके लिए कौन सा संस्कार लगता है, पुष्पवन संस्कार लगता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो माता गर्भधारण है वो प्रसन्न रहें उसके लिए कौन सा संस्कार लगता है, सीमंतोनयन। अभी मैं बताया था कि सीमंतोनयन जन्म के पूर्व आता है कि जो भी माता गर्भधारण है वो कैसी हो, संस्कारी हो। उसके लिए कौन सा, वो संस्कारी हो उसके लिए पुष्पवन। और माता जो है प्रसन्न रहें उसके लिए कौन सा संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जन्म के बाद आ जाते हैं शेषावस्था का संस्कार। तो शेषावस्था का संस्कार मैंने 6 बताया था। पहला है जात क्रम, मतलब जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, जात डिसाइड होता है, किस जाति में हुआ है। और उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है नाम रखने के बाद छठियार मनाया जाता है। आप लोगों में होता है ना, हिंदू में छठियार। और उसके बाद होता है अन्नप्राशन। छठियार के बाद क्या किया जाता है, खाना खाया जाता है। उसके बाद चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम समझते हैं, बाल मुंडन कराया जाता है, बाल कटाया जाता है। और उसके बाद कर्ण बेदना, मतलब ये लड़कियों में होता है, कान छेदाता है। तो जन्म के पहले जो शेषावस्था में को होता है 6, पहले जात डिसाइड होगा, फिर नाम, फिर क्या किया जाएगा, तो छठियार मनाया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, अन्नप्राशनम। उसके बाद क्या, बाल कटाएगा। उसके बाद कान छेदाएगा। ठीक है, अगले संस्कार पे आ जाते हैं। अगला दिया है शिक्षा में संस्कार कौन कौन है। तो शिक्षा में मैंने 5 बताया था। पहला है अक्षरा आरंभ, मतलब बच्चे को जो भी होता है बच्चा उसको माता क्या करती हैं, अक्षर सिखाती हैं। और उसके बाद होता है उपनयन। अगला होता है वेदारंभ। उसके बाद होता है केशांत। उसके बाद होता है समावर्तन। ये 5 संस्कार शिक्षा में लगने वाले, पाँचों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आ जाते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस संस्कार द्वारा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाया जाता है। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, गुरु शिष्य के घर आते थे और शिष्य के घर से शिष्य को अपने आश्रम में ले जाके वहाँ पे क्या देते थे, शिक्षा देते थे। तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाते हैं तो वो कौन सा होता है, उपनयन संस्कार में होता है। बिल्कुल नहीं भूलना, उपनयन ऐसा संस्कार है कि गुरु आते हैं शिष्य के घर और शिष्य को लेके जाएंगे अपने घर। और प्राचीन काल में शिष्य जब जाते थे तो वहाँ पे गुरु के आश्रम में रहते थे और उनको बोला जाता था ब्रह्मचारी। मतलब क्या, घर से मांग के नहीं खाना है, बाहर से क्या करना है, भिक्षा मांग के लाना है और बना के खाना है। उसको हम लोग ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस संस्कार में वेदों के महत्व को बताया गया है। तो देखिए, वेदारंभ जो है ऐसा संस्कार है जिसमें वेदों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। बिल्कुल नहीं भूलना है। वेदों के बारे में किस संस्कार में, वेदारंभ में बताया गया। और किस संस्कार में, गुरु के द्वारा आश्रम में ही शिष्यों का प्रथम क्षौर मतलब मुंडन कराया जाता है। तो केशांत संस्कार में। केशांत संस्कार ऐसा संस्कार है कि सबसे पहला मुंडन कराया जाता है किस संस्कार में, तो केशांत संस्कार। ये भूलना नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है कि जब शिष्य गुरु के घर पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दान में देते हैं ना जी। तो दान में क्या देते हैं, गाय दान देते हैं। क्या देते हैं, गाय। देख रहे हैं, गाय दान किस संस्कार में, तो गोदान संस्कार को। तो इसीलिए गोदान संस्कार को ही केशांत संस्कार कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। केशांत संस्कार में ही क्या करते हैं, गाय दान देते हैं। शिष्य गुरु को क्या दान में देते हैं, गाय। इसीलिए केशांत संस्कार का नाम ही क्या पड़ा है, गोदान संस्कार। ये भूलना नहीं, एग्जाम में पूछता है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों बोलते हैं। इसलिए क्योंकि गुरु जो है, गुरु के घर शिष्य रह के पढ़ लेते हैं तो शिष्य क्या करते हैं, भेंट के रूप में गुरु को गाय दान देते हैं। इसीलिए गाय को केशांत संस्कार को गोदान संस्कार बोलते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला, और उसके बाद से क्या, गुरु के घर से शिष्य अपने घर चले जाते हैं। मतलब शिष्य गुरु के आश्रम से गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उसको समावर्तन संस्कार में होता है। ये समावर्तन संस्कार में मतलब गुरु यहाँ पढ़ के और अपने घरों पे क्या करेंगे, जाएंगे। और उसके बाद से घर पे जाएंगे तो उनका क्या होगा, विवाह होगा। और उसमें कुछ किया जाए, मतलब घर पे जाने के बाद गुरु उन लोगों को क्या सिखाते हैं कि जीवन के धर्मों को प्रतिपादित किया गया, सच बोलो और धर्म का क्या करो, आचरण करें। मतलब सच बोलना है। हमेशा गुरु सिखाते हैं शिष्य को कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मनुष्य कब वास्तव में गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है। जब विवाह उसका हो जाता है ना तो वास्तविक गृहस्थी जीवन में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल नहीं भूलना है। और विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, मैं थ्योरी का भी लेकर आया हूँ जिससे थ्योरी भी आपका क्लियर होगा। विवाह संस्कार में सिंदूरदान होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, धान के लावा से
किया जाने वाला हवन होता है, वचन लेना होता है, 7 फेरे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और सारे प्रोसेस होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा थ्योरी भी देता है कि विवाह संस्कार की चर्चा करिए। तो आप लोग ध्यान से आप लोग को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप बना सकते हैं। और उसके बाद जब मर जाता है इंसान तो उसके बाद लास्ट संस्कार होता है जिसका नाम है ऑनेस्टी संस्कार, या इसी को बोलते हैं दाह संस्कार। बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑनेस्टी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। मतलब इस चैप्टर से थ्योरी भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी। जैसे में थ्योरी आ सकता है समावर्तन संस्कार क्या है। अगला क्वेश्चन आता है गोदान संस्कार को, किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों बोलते हैं, या विवाह संस्कार पे टिप्पणी लिखे, ये भी आ सकता है। या जन्म पूर्व संस्कार की चर्चा करें, ये भी आ सकता है। या आ सकता है शैशवावस्था में संस्कार क्या होता है, पूछ सकता है। या दे देगा शिक्षा में संस्कार की चर्चा करिए। मतलब सब तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग को तैयार रहना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे थ्योरी की बात कर लिया जाए चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर लिया जाए। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे और याद कर लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।